जय हिंद दोस्तों। आज से मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। कंप्यूटर एक विषय होता है पटवारी परीक्षा में जो कि 25 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको 25 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा जिससे आप 25 में से 25 नंबर ला पाएंगे। मैं हिंदी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। गणित भी पढ़ा चुका हूँ, उसको भी आप चेक कर लेना। और मैं इसकी कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको जानकारी नहीं है इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होता है, तो उस सब के बारे में एक वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो पहले मैं आपको आज थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर विषय जो है इसके कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक, और हम पहला जो चैप्टर है उसको भी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और जो भी आपका डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करता हुआ चलूँगा। कंप्यूटर में यकीन मानिएगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर कंप्लीट होगा आपके 25 में से 25 नंबर का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। आप एक दो चैप्टर पढ़कर पहले देख लीजिएगा, आपको अपने आप से ट्रस्ट हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी इशू हो सकता है लेकिन कंटेंट क्वालिटी बिल्कुल भी आपको मैटर नहीं करेगी, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए हम बिना समय गवाए हुए आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में आज हम विषय सूची के बारे में देखते हैं और फर्स्ट चैप्टर में आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से बने रहिएगा। हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर एक परिचय, जो कि आज इसी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का उद्भव और विकास के बारे में। ठीक है, सिस्टमेटिक पढ़ाऊँगा। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। और चैप्टर 5 होगा हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मैं आपके लिए चैप्टर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड सेट क्लियर रहे कि हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। मैं कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में। चैप्टर 8 में पढ़ेंगे फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में। ठीक है, और चैप्टर 9 में पढ़ेंगे हम डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 10 में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क मैं आपको कंप्लीट सिस्टमेटिक पढ़ाने वाला हूँ और डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद देखिएगा चैप्टर 11 में आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेट, और चैप्टर 12 में आपके लिए पढ़ाऊँगा नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा। ठीक है, चैप्टर 13 हमारा रहेगा इंटरनेट के उपयोग, और चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। चैप्टर 15 रहेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और चैप्टर 16 रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसके बाद चैप्टर 17 में मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, जो फुल फॉर्म परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे रहेंगे, तो मैं आपको वो भी कवर कराऊँ। इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मुझे लगेगा तो वो भी मैं आपको करा दूँगा। बाकी यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो कंप्यूटर में आप पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए हम पहला चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों, और आप खुद बताएंगे कमेंट्स करके चैप्टर आपको कैसा लगा। उस अकॉर्डिंग मैं आपको और चेंजेस नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना रेडी करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले चैप्टर के बारे में देखते हैं। अध्याय 1। ठीक है, कंप्यूटर का पहला अध्याय है, इसका नाम है कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहले परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस टेलीग्राम पर डालूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पर डे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं ऑब्जेक्टिव इसके टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो ऑब्जेक्टिव से आपके और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। वीडियो को आप थोड़ा सा हाई लेवल पे करके देखें, यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा रहता है 720 प्रोटोकॉल पर देखें। थोड़ी सी अभी वीडियो क्वालिटी हो सकती है, बाकी आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम समय को वेस्ट ना करते हुए आगे टॉपिक पर आते हैं, कंप्यूटर। अब चूंकि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर दोस्तों आपने देखा होगा, है ना, आजकल हर घर में हर जगह कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि ऑटोमेटिक चलती है ना। इसके अंदर बस हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, बाकी ऑटोमेटिक कार्य
सारे करती है, इसलिए कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपके सामने एक परिभाषा आए कि कंप्यूटर की करेक्ट परिभाषा कौन सी होगी, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित क्या होता है, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत से चलने वाली मशीन है ना। जैसे लैपटॉप देखते हैं उसको चार्ज करना पड़ता है और सिस्टम होता है उसको करंट जो विद्युत है वो कंटिन्यू दी जाती है। देखिए कंप्यूटर वह मशीन है, देखिए कंप्यूटर कौन सी मशीन है जो डेटा एक्सेप्ट करती है, उसे स्टोर करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में आपने देखा होगा, कंप्यूटर को हम मशीन बोलते हैं जो क्या करती है, डेटा को एक्सेप्ट करती है। आप उसमें कोई भी इनपुट दीजिएगा कीबोर्ड माउस के द्वारा तो वो डेटा को एक्सेप्ट करेगी और उसे स्टोर करती है ना, और फिर जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके अनुरूप वो क्या करता है, विश्लेषण करता है, आपने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, और जो विश्लेषण है उसको विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट करता है। आपने मान के चलिए कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से चलिए दोस्तों देखिए अब लाइट और चली गई है, वीडियो क्वालिटी फिर भी ख़राब है, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि हम समय पर अपना कार्य कर सकें। चलिए हम यहाँ पर थे कि जो कंप्यूटर है उसमें हम कोई भी डेटा देते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताने वाला था। जैसे कि आपने मान के चलिए कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप की है, जैसे कि 2+2 आपने उसमें कीबोर्ड की सहायता से टाइप किया, तो उसने डेटा एक्सेप्ट करा और उसने अपना जो CPU हो उसके द्वारा, उसमें कैलकुलेटर होता है ना, उसमें क्या करा, उसने विश्लेषण करा 2+2 क्या होता है। तो आपके सामने 2+2 मॉनिटर पर क्या कर देगा, वो 4 परिणाम उसका व्यक्त कर देगा। मैं आप एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी आप डेटा उसमें देंगे, जैसे कि आपने प्रिंट का उसमें ऑप्शन आपने क्लिक किया माउस के द्वारा, तो क्या करेगा कंप्यूटर, आपने वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रिंट आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको क्या करेगा, इसके बाद देखिए जो आपने उसमें इंस्ट्रक्शन दिया उसको स्टोर करेगा, और जैसे कि प्रिंट आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी और उसको CPU विश्लेषण करेगा कि प्रिंट आपने दिया है, तो प्रिंट का आउटपुट आपको मॉनिटर पर दिख जाएगा। बेसिक सी चीज़ है, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहूँगा, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा, कंप्यूटर बाकी जनरली आपको पता भी होगा। मैं आपके सामने देखिए कंप्यूटर का एक चित्र है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मॉनिटर दिख रहा है जिसमें क्या आउटपुट कोई भी चीज़ हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो ऑडियो है ना, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो इसमें देख सकते हैं, आपको कोई पिक्चर देख सकते हैं, टेक्स्ट है ना, तो वो सारे आउटपुट मॉनिटर के माध्यम से दिखाएंगे। कीबोर्ड होता है जिसके द्वारा हम कुछ भी इनपुट इसमें देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप टाइपिंग करेंगे तो इसके द्वारा कुछ भी इनपुट इसमें देंगे, ठीक है। आपको कोई प्रिंट करना हो तो भी कीबोर्ड द्वारा या माउस द्वारा देंगे, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे एक CPU होता है जो सारा प्रोसेस करता है, इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सारा काम CPU के द्वारा किया जाता है, बाकी कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट दिया जाता है और ये सारी प्रोसेस करता है, और आउटपुट के रूप में हमारा मॉनिटर हमारे रिजल्ट सामने शो करता है। देखिए इसको और संक्षेप में समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कोई भी, है ना, इनपुट कौन देता है, मानव द्वारा, है ना, हम या आप द्वारा इसमें इनपुट दिया जाता है, या जिसको निर्देश भी कहते हैं। निर्देश, इनपुट के माध्यम से निर्देश दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन जिसको कहेंगे। प्रोसेस किसका कार्य रहेगा, CPU सारा प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आउटपुट यानी मॉनिटर पर आपको शो कर देगा, या फिर प्रिंटर लगा है तो कागज़ पर प्रिंट कर देगा, वो भी आउटपुट होगा। तो ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में जानिएगा। इसमें मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और डेटा होता है ना। कोई भी कंप्यूटर हो उसमें 3 कंपोनेंट होता है, यानी कि 3 कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर बना होता है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डेटा, ठीक है। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं एक एक करके। हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिससे हम टच कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर, जैसे कि एग्जांपल समझिए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या एक हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं ना, छू सकते हैं। माउस, माउस क्या कहलाएगा, हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर जो डिस्प्ले होता है उसके मॉनिटर कहते हैं, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को उसे मॉनिटर कहते हैं। CPU को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर आपने देखा हो जिससे हम प्रिंट निकालते उसको टच करते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सारे
जो इलेक्ट्रॉनिकल्स डिवाइस होते हैं वो सारे इसी पर लगे रहते हैं, रैम रोम। आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। स्पीकर, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। समझ में आ गया हार्डवेयर। अब जब भी पूछा जाएगा आपसे हार्डवेयर किसे कहेंगे, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को, मॉनिटर को, सीपीयू, प्रिंटर, मदरबोर्ड, सीपीयू आदि। जिसको भी आप कंप्यूटर का भाग दिखाई दे सामने उसको छू सकें वो हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। अब चलिए सॉफ्टवेयर पे आते हैं। दूसरा है ना, हमारा कंप्यूटर सिस्टम 3 कंपोनेंट से बना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो अब सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, उसको समझिएगा। इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का समूह। एक प्रोग्राम होता है, उसका समूह होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को, देखिए कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सबसे मेन चीज़ है। सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, छू नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊं, जैसे कि मोबाइल में अपने फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, ये सारे हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब ऐसा मत कहिएगा सर हमने तो व्हाट्सएप पे क्लिक करा, छू, आपने इलेक्ट्रॉनिकल उसको टच किया, यानी कि बाहर कंपोनेंट्स को टच नहीं किया ना सॉफ्टवेयर को। कोई मशीन नहीं है वो, है ना, सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होते हैं, उसके द्वारा उसको चलाया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का जो समूह होता है वो यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है। हर सॉफ्टवेयर में अलग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जैसे कि फेसबुक में कुछ अलग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, इस अकॉर्डिंग वो अलग वर्क करता है। व्हाट्सएप में कुछ अलग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, इसलिए वो कुछ अलग वर्क करता है। वो पहले से उसमें प्रोग्राम डिज़ाइन की होती है, उसके आधार पर वो सारा सॉफ्टवेयर हमारा वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा, कंप्यूटर, इसमें याद रखिएगा सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि MS ऑफिस हर एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है, आपने देखा होगा, जिसमें MS वर्ड आ जाता है ना, पावर पॉइंट आ जाता है, आप जो टाइपिंग करते हो MS वर्ड में, है ना, तो वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको आप छू नहीं सकते, है ना, इसमें आप वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया फेसबुक, है ना, फेसबुक हमारा क्या सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, जिससे हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं उनको हम डिटेक्ट करके उनको रिमूव करते हैं। हम आगे और डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हो गया। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, और जो क्या हो गया, MS ऑफिस, फेसबुक, एंटीवायरस, इस तरीके से जो भी प्रोग्राम का समूह होगा उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। आगे देखिएगा, डेटा 3 कंपोनेंट से बनेगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर समझ लिया, डेटा समझिए। डेटा तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। अव्यवस्थित संकलन यानी कि इसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है डेटा। जैसे कि डेटा के 2 प्रकार रहते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा, एक दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है, 0 1 2 3 यानी कि अंक होते हैं इसमें। न्यूमेरिकल डेटा में अंक होंगे, आप जैसे कीबोर्ड पर अंक लिखे होते हैं 0 1 2 3, है ना, इस प्रकार से, तो वो भी एक डेटा हो गया। अल्फा न्यूमेरिकल यानी कि अक्षरों, अंकों और चिन्हों, इनके द्वारा आप जब भी कोई इनपुट देते हैं तो ये भी हमारा डेटा हो गया। एक अल्फा न्यूमेरिकल जिसमें अक्षर होंगे, अंक होंगे और चिन्ह होंगे, और दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें नंबर होंगे। तो याद रखिएगा, डेटा के 2 प्रकार होंगे, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में अंक आएंगे और अल्फा न्यूमेरिकल में अक्षर, अंक और चिन्ह आएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे आते हैं इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं परीक्षा में। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा का विश्लेषण के बाद प्राप्त तत्व को हम सूचना कहते हैं। देखिए, डेटा हम जो भी इनपुट करते हैं और CPU के द्वारा उसका क्या होता है, विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद जो भी मॉनिटर पर हमारे सामने सूचना आती है उसी को हम सूचना कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा क्या है, अव्यवस्थित तत्व है। डेटा कोई व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि सूचना कैसा है, व्यवस्थित है। ठीक है, व्यवस्थित है। जैसे कि आपने इसमें कोई भी इनपुट किया, आपने मान के चलिए बहुत सारे अंक डिजाइड अंक उसमें क्या कर दिए, इनपुट कर दिए, है ना। जैसे कोई अब न्यूमेरिकल आपका एक कोई प्रोग्राम है और वो सारे अव्यवस्थित रहेंगे, अनऑर्गेनाइज, जबकि उससे कोई प्रोग्राम बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन, सूचना के रूप में रहेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना हिंदी में कहते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसको समझिएगा। कंप्यूटर में डाटा कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा रहेगा, इसका फिर डेटा प्रोसेसिंग के बाद डेटा CPU के द्वारा प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के बाद जो एक हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में प्राप्त होगा उसे इन्फॉर्मेशन
या फिर सूचना कहेंगे। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। छोटे छोटे कीवर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन, इसको निर्देश भी कहते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश। जब भी कंप्यूटर को आप कोई भी कार्य करने के लिए आदेश देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है ना। जैसे कि आपने कंप्यूटर के द्वारा जो कंप्यूटर माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके द्वारा कोई भी इनपुट उसमें किया, वो इंस्ट्रक्शन है, आदेश है। आपने उस पर क्या क्लिक किया, वो क्या इंस्ट्रक्शन, निर्देश है। आप इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो भी आदेश देते हैं वो हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। बात क्लियर है। प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह। अब देखिए, एक प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारे, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो रहा है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन सबका एक समूह बनता है। ठीक है, तो उसको प्रोग्राम कहा जाता है। हर एक वर्क के लिए अलग प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे कि जो फेसबुक व्हाट्सएप आप चला रहे हैं, इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग हुई होती है। इसके बाद देखिए, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि क्या करने पर क्या ओपन होगा, इस तरीके से ना वो पहले से ही उसमें डिसाइडेड होता है। तो बहुत सारे एक समूह होता है, उसके द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है और प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम उसमें मिलाकर एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो प्रोग्राम के बारे में पूछे तो कंप्यूटर को दिए जाने वाला इंस्ट्रक्शन के समूह, इंस्ट्रक्शन का समूह ही प्रोग्राम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह होगा, वो सॉफ्टवेयर होगा। इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई आदेश देना। प्रोग्राम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह। और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का समूह। इतनी बात क्लियर है। आपका जो भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक शेयर करिएगा। चलिए, अब कंप्यूटर की विशेषता पे आ जाते हैं। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि परीक्षा में पूछे कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर की एक विशेषता होती है गति, इसमें स्पीड होती है। कोई भी कार्य को बहुत स्पीड से कर सकता है। जैसे कि इसकी स्पीड को MIPS में मापा जाता है। पूछे कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, MIPS में मापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि लाखों गणनाएं सेकंड में कर सकता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, बाकी सारा काम ये ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, यानी इसमें गलती होने के चांस नहीं होते। आपने एक बार उसमें कोई भी इनपुट कर दिया तो 100% वो आपके सामने एक्यूरेसी के साथ करेक्ट रिजल्ट देगा। इसमें और विशेषता होती है स्थायी भंडारण क्षमता, यानी कि इसमें परमानेंट स्टोरेज भी होता है। परमानेंट स्टोरेज यानी कि इसको मिटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसमें रोम, जो कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं, आपने देखा होगा, वो परमानेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। वो कहाँ पर स्टोरेज होते हैं, इसकी परमानेंट मेमोरी में स्टोरेज होते हैं। कंप्यूटर में जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, क्विक डिसीजन। आपने इसमें लाखों कैलकुलेशन भी एक साथ कर दें तो वो आपके सामने बिल्कुल क्विक डिसीजन, यानी कि बहुत जल्दी वो आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा, यानी बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। इसमें वर्सेलिटी रहती है, यानी विविधता रहती है, कई सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्य कर सकता है। जैसे कि हम मनुष्यों में क्या होता है कि पता चला कि कोई किसान है तो वो किसान कर रहा है ना, कोई जैसे कि जॉब में है तो वो एक ही जॉब कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे वर्क कर सकता है, एक साथ भी कर सकता है, और कई सारे वर्क, मल्टीटास्किंग जिसको हम कहते हैं। पुनरावृत्ति है ना, रिपीटेशन, यानी एक ही कार्य को ये बार बार एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। स्फूर्ति होती है इसमें, है ना, स्फूर्ति यानी कि बहुत तेज़ी से कार्य कर सकता है, बिना हारे थके कई घंटों तक कार्य कर सकता है। हम मनुष्य क्या होते हैं, कुछ वर्क करते हैं तो कुछ समय बाद उसमें थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। गोपनीयता होती है इसमें, सेक्रेसी, यानी कोई भी चीज़ आप इसमें देखा होगा, जैसे पासवर्ड डाल कर रख देते हैं तो आप जो एक यूज़र है वो ही उसको यूज़ कर सकता है, बिना पासवर्ड के कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपने पासवर्ड डाल दिया तो कोई दूसरा विदाउट पासवर्ड उसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकता, इसलिए इसमें गोपनीयता होती है। कार्य की एक रूपता होती है, ऐसे देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, ऐसा नहीं है इस बार उसने कुछ जो आपने इंस्ट्रक्शन सेम दिए जो वर्क किया, दूसरी बार सेम इंस्ट्रक्शन में कोई अलग वर्क करना ही, एक ही कार्य को वो रिपीट करेगा, कार्य की एक रूपता होगी, है ना, तभी तो उस पर ट्रस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं अभी इस बार कुछ और वर्क कर दिया, दूसरी बार कुछ और वर्क कर दिया, नहीं, सेम इंस्ट्रक्शन पे सेम वर्क करके देगा। विश्वसनीयता,
रिलायबिलिटी, देखिए विश्वसनीयता इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर जगह आप देखते हैं, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, जो गवर्नमेंट हो, या फिर कहीं पर भी ले लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है, क्योंकि ये विश्वसनीय है। कंप्यूटर का प्रयोग से क्या हो गया, कागज़ के प्रयोग में कमी आ गई। आप देखते होंगे जो वर्क कागज़ों में होता था, बहुत सारा कार्य अब कंप्यूटर पर होने लगा, जिससे कि कागज़ों के काम में कमी आ गई है। अब कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होंगी, उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमने कंप्यूटर की विशेषता देख लिया। दोस्तों वीडियो छोटी ज़रूर होगी, 10-15-20 मिनट तक हम कवर करेंगे वीडियो में, लेकिन उस 20-15 मिनट की वीडियो में आपको 1 से 2 घंटे का कंटेंट पूरा रहेगा। ऑलरेडी मैं इसलिए शॉर्ट्स में यहाँ पे कंटेंट लिख ले रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा समझ आए, है ना। मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, जहाँ डिफ़िकल्टी होगी वहाँ मैं आपको और बेहतर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसलिए कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट कवर करेंगे। कंप्यूटर की सीमा है, सीमा यानी कि एक लिमिटेशन होगी, भाई कंप्यूटर इससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता, हर एक की होती है। तो इसमें कमियां भी कह सकते हैं, सीमा, इसमें माइंड नहीं होता, बुद्धिहीन होता है ना। जैसे हम ह्यूमन है, हमें माइंड है, हम सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को आपने जो इंस्ट्रक्शन दे दिए उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, वो अपना कोई माइंड नहीं लगाएगा, ठीक है। वो चाहे गलत हो या राइट हो, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए वही आपके सामने रिजल्ट पेश करेगा। खर्चीला होता है, एक तो एक्सपेंसिव होता है ना। कंप्यूटर आप अभी लेने जाएं, अब तो बहुत ठीक है, अच्छे रेट पे आने लगे हैं, लेकिन फिर भी खर्चीला हर एक के लिए अभी भी पॉसिबल नहीं है। वायरस का खतरा होता है कंप्यूटर में, है ना। वायरस का खतरा यानी कि बहुत सारी फाइल हमारी ऐसी होती है जिनको करप्ट होने का डर रहता है वायरस के कारण, इसलिए हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं। विद्युत पर निर्भरता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लैपटॉप भी है तो उसे चार्ज करना पड़ेगा, कंप्यूटर है तो उसे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू देनी होगी। तो मानव का हस्तक्षेप आवश्यक है, ऐसा नहीं है अपने आप ही सारे कार्य कर लेगा, इसमें एक ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता है। ह्यूमन उसमें इंस्ट्रक्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग वो सारे कार्य करेगा। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए दोस्तों लाइट आ गई है, अब थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए, अभी हमने विदाउट लाइट में ही मोबाइल की फ्लैश लाइट से मैंने आपको रिकॉर्ड की, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं कंटेंट पर फोकस करूँगा, ठीक है। बाकी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ही मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं कंप्यूटर में, गणित में, हिंदी विषय में, है ना, और भी अन्य विषय, इनमें मैं आउट नंबर लेके आया हूँ। चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, पुलिस में ये विषय नहीं आते, लेकिन मैथ्स आता है, रीजनिंग, इसके बाद ही आपको टीच कर रहा हूँ। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी है ना। मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं बहुत सारे, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ अच्छा भी किया है। तो मैं जो अच्छा किया है और जो कमियां हैं वो कमियां आपके साथ ना दोहराएं वो भी बताऊंगा, और जो अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रस्ट रखिएगा। कंप्यूटर विषय पढ़ लेते हैं हम अभी, इसके बाद अन्य विषय भी पढ़ाऊँगा। कंप्यूटर में आपके आउट नंबर बिल्कुल ला पाएंगे आप, ठीक है। बस फॉलो करते जाइए। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या होता है, देखिए वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा होगा। यानी हर एक फील्ड में आप देख लीजिए, कोई सी भी फील्ड उठाकर जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, किसी भी फील्ड, एजुकेशन से जाएँ, रेलवे से, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। तो डाटा प्रोसेसिंग में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान में भी हम देखते हैं कि ईमेल के द्वारा हम बैठे यहाँ से लेटर कहीं दूसरी जगह भेज सकते हैं, या फिर कुछ और डेटा भी आजकल हमें भेजना है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी हम भेज सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कंप्यूटर उपयोग हो रहा है। एजुकेशन आप देखते हैं आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं ना, ऑनलाइन आप भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, जिसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ये किसकी वजह से हो रहा है कि भाई एक डिजिटल जो है इक्विपमेंट, कंप्यूटर का भी हम ले सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। सिस्टम आप ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है सारा कंप्यूटर से भी अच्छा खासा चलता है ना। ऑफलाइन की जगह आजकल ऑनलाइन ही ले लिया है, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ रिसर्च की जाती है, बहुत सारी वर्क किए जाते हैं। रेलवे और वायुयान में आपने देखा हो, टिकट रिजर्वेशन में, है ना, और भी कई अंदर जो वर्क होते हैं वो कंप्यूटर में किए जाते हैं।
बैंकिंग प्रणाली सारी आजकल कंप्यूटर बेस्ड हो गई है ना, ह्यूमन का बहुत कम कार्य रह गया। बाकी बैंकों में आप देखते हैं हर एक वर्क कंप्यूटर से किया जाता है। चिकित्सा में देखते हैं आप, चिकित्सा में बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं या कोई जांच होती है जो कंप्यूटर की मदद से ही की जाती है। रक्षा यानी कि डिफेंस में भी अब कंप्यूटर का उपयोग करने लगे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का विशेष उपयोग हो रहा है। संचार में, कम्युनिकेशन में, उद्योग व्यापार में, मनोरंजन टाइम पास के लिए भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मूवी देखने में, गेम खेलने में, है ना, म्यूज़िक सुनने में, प्रकाशन पब्लिकेशन में, प्रशासन में और डिजिटल पुस्तकालय इत्यादि, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डिजिटल बुकों को पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो ये सारे क्या है, कंप्यूटर के अनुपयोग हैं। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तभी कमेंट्स करिएगा। आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स में मुझे अभी बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग है इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। एक तो इससे समय की बचत होती है कंप्यूटर से, ठीक है। समय की बचत यानी कि जिस वर्क को करने में हमें कई समय लग रहा होता है, बहुत कई घंटे लग रहा होता है, कई दिन लग रहा होता है, वो काफ़ी कम समय में उसको कर देता है। त्रुटि रहित कार्य होता है। कार्य की एक तो गुणवत्ता होती है, कागज़ की बचत होती है, और एक चीज़ और है इसका, दूसरी चीज़ एक क्या है, इससे बेरोज़गारी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बढ़ भी रही है, क्योंकि एक कंप्यूटर कई लोगों का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके प्रभाव है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों पर। इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ध्यान से समझना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूटर की उत्पत्ति पूछे तो कहाँ से हुई, जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द है, क्या है, कंप्यूट से, ठीक है। कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई। कंप्यूट का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। तो इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, 16 अगस्त 1986। अब पूछे कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो आप बताएंगे 16 अगस्त 1986 को भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग किया गया। कहाँ पर, बंगलुरु के जो प्रधान डाकघर है उसमें इसका उपयोग किया गया था 16 अगस्त 1986 में, बंगलुरु के प्रधान डाकघर में। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत घर पूछे आपसे, देखिए पूर्ण कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्लीट इसमें कंप्यूटर से वर्क होता था, वो डाकघर आपका नई दिल्ली है। पहला है बंगलुरु में, जहाँ पे सर्वप्रथम कंप्यूटर का इस्तेमाल किए गए, लेकिन पूरी तरह से कंप्यूटर से कार्य करने वाला डाकघर हमारा नई दिल्ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना, कि कंप्यूटर में साक्षरता के लिए 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था, है ना। पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, कब, 1956। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर का परिचय, वो कंप्लीट हो गया इस चैप्टर में। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो सारा जो आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको इसी वे में समझाने की कोशिश की। और अब वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं आपको और बेहतर और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और कंप्लीट पढ़ाऊँगा, सिस्टमेटिक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।